बच्चों, तो आज हम आपका जो चैप्टर 7 है पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसकी एक्सरसाइज को फिल करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स। इनमें सही वर्ड्स भरने हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड। प्लांट का वह हिस्सा जमीन के नीचे उगता है उसको क्या कहते हैं, रूट या शूट? गुड। प्लांट के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो यहाँ पर रूट लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है अ टैप और फाइब्रस रूट अपीयर्स बुशी एंड हैज़ नो मेन रूट। जिसमें मेन रूट नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, टैप रूट या फाइब्रस रूट? वेरी गुड, इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। तो ये फाइब्रस यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से थर्ड है द रूट स्टेम कैरी वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के सारे पार्ट में फूड और वाटर कौन पहुंचाता है, रूट या स्टेम? गुड, स्टेम पहुंचाती है। तो यहाँ पर स्टेम लिख लेंगे। और फोर्थ में क्या होगा, क्लोरोफिल या स्टोमेटा हेल्प लीफ टू एब्जॉर्ब लाइट। यहाँ पर आएगा क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल यहाँ लिख लेंगे इस प्लेस पे, ठीक है। इस प्लेस पे अपने आप लिख लेना स्पेलिंग यहाँ से देख के। एंड 5 वाला है मोस्ट फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट सीड। फ्लावर किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है ना। तो यहाँ पर फ्रूट लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप कर लेना। अब सेकंड वाला यहाँ पर आ गए हम चूज द करेक्ट ऑप्शंस पे। रूट ऑफ विच ऑफ दीज प्लांट्स आर ईटन बाई अस। इसमें से किन प्लांट्स की रूट्स को हम खाते हैं? स्पिनच मिंट भी हम खाते हैं, रेडिश कैरेट भी खाते हैं, पोटैटो जिंजर भी खाते हैं, ओनियन मिंट भी खाते हैं। यानी ये सारा कुछ हम खाते हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ ये बताना है कि कौन से प्लांट की रूट खाई जाती है। तो स्पिनच मिंट क्या है, लीव्स हैं। रेडिश कैरेट ये दोनों रूट्स हैं। बी वाला ऑप्शन ठीक है। सी में पोटैटो जिंजर दे रखा है, पोटैटो और जिंजर स्टेम्स होते हैं। ओनियन मिंट में ओनियन रूट है बट मिंट लीव है ना। तो बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फिर अगला है विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो ऑन स्टेम्स। स्टेम्स में क्या उगता है? लीव्स भी स्टेम में लगती हैं, बर्ड्स फ्लावर भी स्टेम में लगती हैं, फ्रूट्स भी स्टेम में लगते हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फोर्थ वाले में विच सब्सटेंस गिव लीव अ ग्रीन कलर। कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो लीव को ग्रीन कलर देता है? वीन्स, लैमिना, स्टोमेटा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं। विच ऑफ दीज रूट्स डज ग्रास हैव। ग्रास की रूट किस तरह की होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, बीट रूट या लॉन्ग रूट? तो ग्रास की रूट जो होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट बिकम अ फ्रूट। फ्रूट किस में बदल, फ्रूट कौन सा पार्ट प्लांट का ऐसा है जो फ्रूट में बदल जाता है? लीव, बड, फ्लावर, सीड। तो फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस गिवन आउट बाय लीव्स। लीव से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एयर। ऑक्सीजन है ना। ये सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। विच ऑफ दीज आर एडिबल सीड्स। इसमें एडिबल सीड्स कौन कौन से हैं जो खाए जा सकते हैं? वीट, राइस, कॉर्न, बीन, क्यूबन, ब्लैक पेपर। ये सारे के सारे सीड ही खाए जाते हैं ना। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। एट्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लावर दैट वी ईट। इनमें से कौन सा फ्लावर है जिसे हम खाते हैं? बनाना, ब्रोकोली, जिंजर, कैबेज। तो ब्रोकोली ऐसा फ्लावर है जिसको हम खाते हैं। ये फूल गोभी जैसा ही होता है बट ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है।
ब्रोकोली चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा होता है। ठीक, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर पार्ट का कौन सा प्लांट होता है? शूट होता है। ठीक है। रूट सिस्टम इन विच देयर इज अ मेन रूट एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट। वह रूट सिस्टम जिसमें मेन रूट में बहुत सारी रूट्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? टैप रूट्स कहते हैं। चलो इसको फिल कर लेते हैं। थर्ड वाला है थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ ट्री, इसको हम ट्रंक कहते हैं। फोर्थ में है द फ्लैट सरफेस ऑफ अ लीफ, लीफ की फ्लैट सरफेस को हम कहते हैं लीफ ब्लेड। फिफ्थ है द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, वह प्रोसेस जिसमें सीड नए प्लांट बदल जाता है उसको कहते हैं हम जर्मिनेशन। तो ये हो गया जर्मिनेशन। ठीक है, इसको आप लोग अपनी अपनी बुक में लिख लीजिए। अब हम 2 एग्जाम्पल्स करते हैं। प्लांट्स विद टैप रूट्स, वह प्लांट जिसमें टैप रूट पाए जाते हैं उनके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो टैप रूट किसमें किसमें पाए जाते हैं? बीन्स है, मस्टर्ड है, हिबिस्कस है, और जितने भी बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनमें सब में टैप रूट्स होती है। तो यहाँ पर हम बीन्स, मस्टर्ड, हिबिस्कस में से कुछ भी 2 लिख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर बीन और मस्टर्ड लिख लिया। मस्टर्ड सरसों को कहते हैं। ठीक है ना। फिर प्लांट विद फाइब्रस रूट, वह प्लांट जिनमें फाइब्रस रूट पाई जाती है, तो उसमें ग्रास है, वीट है, अनियन आता है। तो यहाँ पर ग्रास और वीट लिख लेता हूँ। थर्ड में है स्टेम्स दैट वी ईट, वह स्टेम्स जो हम खाते हैं उनको क्या कहते हैं? पोटैटो और जिंजर। ठीक है, तो यहाँ पर पोटैटो जिंजर लिख लेंगे। फोर्थ है फ्लावर दैट वी ईट, वो फ्लावर जो हम खाते हैं, तो कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली आएगा। फिफ्थ है एडिबल सीड्स, वो सीड्स जो हम खाते हैं, तो उसमें हम व्हीट राइस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एडिबल सीड्स में हमने व्हीट राइस लिख लिया है। एडिबल मतलब जो चीज़ें हम लोग खाते हैं उसको हम एडिबल कहते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है, इसको भरना है। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट 2 होते हैं, रूट और शूट। तो यहाँ पर रूट भर देंगे और शूट, SHOOT, शूट आ जाएगा। फिर रूट में 2 तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो यहाँ पर टैप रूट TAP, टैप आ जाएगा। ठीक है। और फाइब्रस में FIBROUS, फाइब्रस। ठीक है। यहाँ पर स्टेम STEM, स्टेम भी होता है। शूट में फ्लावर्स भी होते हैं, FLOWE, और फ्लावर, सीड SEED, सीड हो जाएगा। और लीफ होता है ना, स्टेम पे लगा, शूट में लगा हुआ, LEAF, लीफ लिख देंगे। और फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। तो इस तरह से इसको आप लोग भर लेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसको फिर हम। फिर आ गया यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के क्या क्या यूजेस हैं। रूट के क्या यूज हैं, वो 3 यूज लिखने हैं। तो पहला यूज तो उन्होंने लिख रखा है फिक्स द प्लांट टू द सॉइल, यानी कि प्लांट को सॉइल में ये फिक्स रखते हैं। फिर है अगला वाला, तो दूसरा यूज होगा इसका टेक मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी जो रूट्स होती हैं ज़मीन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। और तीसरा यूज है स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स, उनके रूट्स में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है। जैसे पोटैटो है, फूल के मोटा हो जाता है, इसका मतलब पोटैटो में फूड आ जाता है ना। तो ये 3 यूज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये 2 यूजेस हमने रूट्स के और लिख दिए हमने। इसी तरह से स्टेम के भी 2 यूज और लिखने हैं। सेकंड वाले में पहला दे रखा है कि प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है ये, है ना। और दूसरा जो है वो लिखेंगे हम कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। और थर्ड वाले में लिख देंगे लीफ, फ्लावर, बड एंड फ्रूट ग्रो ऑन इट।
ठीक है ना। तो ये भी लिख लेता हूँ। तो इस तरह से 3 पार्ट इसके भी लिख दिए हमने यहाँ पर, कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। एंड थर्ड वाला यहाँ से लिखेंगे, लीफ फ्लावर बेड एंड फ्रूट ग्रो ऑन इट। इसी तरह से तो लीफ का दूसरा यूज गिव ऑक्सीजन टू अस लिख लेंगे, और थर्ड यूज लिख लेंगे स्टोर एक्स्ट्रा फूड, यानी कि ये एक्स्ट्रा फूड भी स्टोर करता है ना। और फिर है फ्लावर। फ्लावर क्या करता है, हेल्प अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर REPRODUCE स्पेलिंग पढ़ लेंगे। और मैनी फ्रूट्स क्या करते हैं, मैनी आर एडिबल एंड कंटेन सीड। एडिबल मतलब खाने योग्य, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खा सकते हैं और उनमें बीज पाए जाते हैं। फिर है सीड्स। तो सीड क्या करता है, सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो यहाँ पर स्पेलिंग इस तरह से इसकी भर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक। अब चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर एक कैरेट दे रखी है ना, कैरेट ही तो है, ठीक है। तो इसकी रूट किस तरह की होती है, एक यहाँ पर मेन रूट आई हुई है और यहाँ पर ये साइड रूट्स हैं। तो इसको हम कहेंगे टैप रूट। क्या होगा, टैप रूट। तो यहाँ पर टैप रूट भर देंगे, ठीक है। ये टैप रूट लिख देंगे, ये वाला स्पेलिंग यहाँ पर TAPROOT। और विच पार्ट ऑफ अ कैरेट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। कैरेट किस में स्टोर करता है एक्स्ट्रा फूड को, तो रूट में स्टोर करता है। तो यहाँ पर रूट लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको करिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।